नमस्कार सभी को। आज की टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। हम जब इंडक्टर में एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब करंट का फ्लो क्या होगा, करंट ज़्यादा वोल्टेज से कितना ज़्यादा होगा या वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट से, इन सभी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। तो हमने एक सर्किट ड्रॉ किया। ये सर्किट है जिसमें ये एसी सोर्स है और ये इंडक्टेंस है, इंडक्टर है एल, इसका नाम है एल। ये सर्किट बुक में है। ये सर्किट एसी सोर्स इंडक्टर, ये सर्किट लिया और इस सर्किट में ये करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे इस पूरे सर्किट में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये आई करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो हमने रेजिस्टर वाले सर्किट में दो इक्वेशन हम डिराइव किए थे करंट और वोल्टेज के। वो इक्वेशन हम लिखते हैं पहले। वो इक्वेशन है V = Vm sin ओमेगा टी और दूसरा इक्वेशन है I = Im sin ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन हम डिराइव किए थे। कौन सी केस में? रेजिस्टर वाले केस में। अब केस है इंडक्टर वाले केस। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट में हम अगर फैराडाइज रूल लगाए तब क्या होगा। हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडाइज लॉ क्या लिख सकते हैं, V माइनस एल di/dt = 0। फैराडाइज लॉ के अनुसार ये इतना होगा, V माइनस एल di/dt = 0। कब होगा? जब करंट आई करंट फ्लो करेगा इंडक्टर वाले सर्किट में, तब फैराडाइज लॉ ये कहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज करेंगे कुछ, di/dt = V/L। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। ये कुछ चेंज करते हैं वैल्यू इक्वेशन में। आप क्या करेंगे, अब di/dt रहेगा, di/dt है इक्वल V की जगह क्या पुट करेंगे, Vm sin ओमेगा टी और L वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इंटीग्रेट करेंगे, लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt। तो क्या होगा, di/dt में इंटीग्रेशन लगा दिया, dt L Vm sin ओमेगा टी और ये dt। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर I होगा इक्वल। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। कांस्टेंट क्या है, Vm/L। Vm/L को हम बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे किस पर, साइन ओमेगा टी dt पर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। इम्प्लाइज I Vm/L ही रहेगा और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये फॉर्मूला है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। हो गया ये। और इम्प्लाइज I इक्वल, अब क्या होगा, एल ओमेगा को यहाँ पर लिखते हैं, Vm लिखते हैं और माइनस Vm और कॉस ओमेगा टी प्लस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। हमें मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, I का वैल्यू मिल गया। I मतलब I इक्वल माइनस Vm/L कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। मतलब इन दोनों का सम I के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये दो प्लस में लिखा है तो इन दोनों का सम I के बराबर होगा। तब क्या होगा, इस कांस्टेंट का डायमेंशन और I का डायमेंशन सेम होगा।
है कि नहीं। जब ये कंडीशन लगेगा तब कांस्टेंट का डायमेंशन और आई का डायमेंशन सेम होगा। पर आई तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, आई क्या है, आई तो टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं। कांस्टेंट तो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, आई तो वेरी कर रहा है टाइम के साथ सर्किट में। तब क्या होगा, तब तो हमें कांस्टेंट को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर ये साबित करना है तो आई मतलब ये प्लस ये जब करना होगा तब कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। बिकॉज इसके डायमेंशन सेम नहीं है, करंट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। तब हम क्या करेंगे, इंडक्टर का रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, इंडक्टर का रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, एल ओमेगा होगा। हम क्या कैसे लिख सकते हैं, आई मतलब आई इक्वल ये सेम रहेगा माइनस बी एम, और एल ओमेगा मतलब क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी। कांस्टेंट को क्या किया, ज़ीरो किया। तब आई इक्वल कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ये कैसे हो सकता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। इस फॉर्मूला में ये होगा, कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी, मतलब ये माइनस इसमें है, कॉस ओमेगा टी में ये माइनस लग रहा है, कॉस ओमेगा टी में ये माइनस लग रहा है ना। तब क्या होगा, तब हम क्या लिख सकते हैं, फी एम ओमेगा एल, और ये कॉस की जगह हम साइन लिख सकते हैं, साइन। कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, साइन। ये 90 की जगह पाई बाई 2 है कि नहीं, 90 की जगह क्या, पाई बाई 2, और थीटा की जगह ओमेगा टी हो गया। अब माइनस को हम कॉमन लेते हैं, तब क्या होगा, वी एम बाई ओमेगा एल, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन ओमेगा टी पे ले आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। क्या मिला हमें, वी एम बाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब जो ये इसमें जो वी एम है, ये वी एम क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा, है कि नहीं। और ये क्या होगा, डब्ल्यू एल, ये कांस्टेंट होगा, और एल क्या होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस। एल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा किसका, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस होगा क्या, एल। हम ये लास्ट टर्म ये डिराइव किए थे, आई इक्वल टू वी एम एल ओमेगा होल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जिसमें वी एम है पीक वोल्टेज, और एल डब्ल्यू क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो हम एल डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, और एक बात, हमने जो रजिस्टर वाले सर्किट में देखा था तब क्या मिला था, आई इक्वल वी एम आर मिला था, जिसमें आर रेजिस्टेंस था, और इसमें क्या है, एल रेजिस्टेंस है ओमेगा के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ एल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी पे, तब इन दोनों को रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। आर तो डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस लिख सकते थे, पर एल डब्ल्यू क्यों लिखा है, पर एल डब्ल्यू का मतलब क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस है। तब एल डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एल डब्ल्यू इक्वल टू एक्सएल लिख सकते हैं। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तब हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, है कि नहीं, मैक्सिमम करंट होगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा,
वी एम बाई एल डब्ल्यू मतलब एल ओमेगा इक्वल आई एम होगा। और हम क्या कर सकते हैं, आई एम की वैल्यू पुट कर सकते हैं ये आई मिला, ये आई एम मिला, इसके जगह आई एम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 बनाते हैं और ये इक्वेशन 2 बनाते हैं। तो क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन 1। अगर हम 1 में पुट करें वैल्यू तब क्या होगा, 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 कितना है, आई इक्वल टू वी एम बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये 1 है, आई होगा आई इक्वल आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये मिला हमें क्या, करंट का मिला, करंट का मिला। वोल्टेज का हमारे पास ऑलरेडी था, V इक्वल वी एम साइन ओमेगा टी, V इक्वल वी एम साइन ओमेगा टी। ये किसका था, वोल्टेज का था। मतलब सर्किट में ये वोल्टेज फ्लो हो रहा था और करंट हमें क्या मिला, ये मिला। इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का डिफरेंस है। मतलब क्या, करंट पाई बाई 2 पीछे है किसके कंपैरिजन में, वोल्टेज के कंपैरिजन में। वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी से माइनस है पाई बाई 2। मतलब क्या, करंट पीछे है किसके, वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट पीछे है। इन कंपैरिजन विथ वोल्टेज वी कैन से करंट इज लैग। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो होगा सोर्स वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज होगा, एक बार लिख दिया मैंने। ये करंट इन सर्किट। तो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर होगा क्या, पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर पाई होगा और ये 2 पाई होगा। मतलब क्या, 2 पाई मतलब क्या, एक कॉम्प्लीट साइकिल जिसमें 1/4 टाइम्स क्या होगा, इसका पाई बाई 2 होगा, पाई होगा और 2 पाई होगा। मतलब करंट पाई बाई 2 टाइम्स नीचे है। तब मतलब क्या, जब वोल्टेज जाएगा, ये वोल्टेज गया, ये वोल्टेज गया, एक सर्कल कंप्लीट किया, वोल्टेज गया, वोल्टेज का जब पाई बाई 2 में रहेगा तब करंट जाएगा। मतलब वोल्टेज एक कदम आगे निकल गया करंट से, तब करंट जाएगा, तब करंट ऐसे जाएगा, ये करंट जाएगा। मतलब क्या है, वोल्टेज आगे है किसके अनुसार, करंट के अनुसार वोल्टेज आगे है इंडक्टर वाला सर्किट में। समझ आगे ये बात क्लियर। तो हम एक बात कह सकते हैं, इन्हें प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जब एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज का फेज कभी भी सेम नहीं हो सकता। और क्या, वोल्टेज पाई बाई 2 से लैग करता है, किसको, करंट को लैग करता है। वोल्टेज पाई बाई 2 से करंट को लैग करता है। और इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये हम कह सकते हैं। अगर हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक फेजर हम ड्रॉ करते, फेजर जब ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ किया, अब फेजर ड्रॉ करेंगे, ये रहेगा वोल्टेज की फेजर अलग अलग टाइम इंटरवल में होगा। इस टाइम इंटरवल में कितना होगा, ये ओमेगा टी, इस टाइम इंटरवल में कितना होगा, इस टाइम इंटरवल में पूरा 90 डिग्री होगा, पूरा 90 डिग्री होगा। मतलब पाई बाई 2 ये तो 90 डिग्री है, तब करंट क्या होगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा जब पूरी सर्कल में हम देखेंगे 90 डिग्री। अगर ये यहाँ पर होगा, अगर ये यहाँ पर होगा, इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें दिखाता हूँ, अगर वोल्टेज यहाँ पर होगा, जब वोल्टेज यहाँ पर होगा तो करंट क्या होगा, पूरा 90 डिग्री पीछे होगा। वोल्टेज के अनुसार करंट क्या होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये क्या 90 डिग्री पीछे होगा, है कि नहीं। पाई बाई 2 पीछे मतलब क्या, 90 डिग्री पीछे।
तो हमने देखा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम फेज में नहीं रहता है और वोल्टेज करंट को लैग करता है π/2 से, है कि नहीं। सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने। क्या होगा, करंट वोल्टेज को लैग करेगा π/2 से, करंट वोल्टेज को लैग करेगा π/2 से। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, करंट और वोल्टेज एक फेज में नहीं रहेगा। तो यही बात है, करंट लैग करेगा वोल्टेज को, वोल्टेज नहीं। गलत बोल दिया, समझ आता हो। करंट वोल्टेज को π/2 से लैग करेगा। तो ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है और एग्जाम में ये आए तो ऐसे लिख के आना। धन्यवाद।